नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान के ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कि ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुआ। शिव महादेव दुष्टों का नाश करने वाले अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन अंततः सर्वोच्च शिव के ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यंत अधिक पूजनीय हैं। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान का दीप्तमान चिन्ह प्रतीक है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है हस्ताक्षर। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। शिव जी का ये धाम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। तो चलिए आज हम इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा एक पर्वत और उत्तर और दूसरी दक्षिण में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप में होने की कथा पुराणों में दी गई है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूप में विभक्त है, जिसमें ओमकालेश्वर और ममलेश्वर शामिल हैं। शिव पुराण में ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है और भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। नर्मदा नदी ओम आकार में बहती है। यहाँ पर पुराणों में इस तीर्थ को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकालेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ उनके पूरे माने जाते हैं। माना जाता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर खेलने आते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन 64 पासे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इससे के बाद गर्भगृह में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं होती है। कहा जाता है कि जब सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं, इसका रहस्य अभी भी कोई नहीं सुलझा पाया है। पुराण कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भोलेनाथ कुबेर की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। यही शिव शंभू ने कुबेर को स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम मिलता है। इस संगम पर धनतेरस पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक बार ऋषि नारद मुनि घूमते घूमते गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। विंध्याचल ने अपनी प्रशंसा में कहा कि वे सर्वगुण संपन्न हैं। उन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं है। नारद मुनि को उनकी बातों में अहंकार साफ साफ दिखाई दिया। वैसे भी नारद मुनि को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। उन्होंने विंध्याचल के अहंकार को खत्म करने का विचार बनाया। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत की ऊंचाई नहीं है। नारद मुनि ने कहा कि मेरू पर्वत आपसे बहुत ऊंचा है, जिसकी चोटी इतनी ऊंची हो गई है कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच सके। नारद मुनि ने विंध्याचल से कहा कि आपके शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। नारद मुनि यह सब कहकर वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुख को अपमानित होने जैसा समझ लिया।
विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेंगे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। विंध्याचल ने लगातार कई महीनों तक शिव जी की पूजा की। उनकी कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव ने विंध्याचल को दर्शन और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने भगवान शिव से वरदान में कहा कि मुझे कार्य में सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव जी ने विंध्याचल की बात सुनकर तथास्तु बोल दिया। ठीक उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उस सभी ने उन्हें अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। उनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिनमें से एक प्रणवलिंग ओमकालेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओमकालेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री मंदिर, सिद्धनाथ गौरी, सोमनाथ, आर्य हनुमान, माता वैष्णो मंदिर, चांद सूरत दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, शेगांव के गजानन महाराज का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव आदि भी दर्शनीय स्थल हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओमकालेश्वर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ देश में भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकालेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकालेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी 15 दिन तक स्नान करने तक और गंगा जी में 7 दिन तक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। तो बोलिए महादेव शिव भगवान की जय, ओमकालेश्वर भगवान की जय। कथा समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।